हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। हम +1 क्लास इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चाह रहे थे। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। फर्स्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर कर लिया। टुडे इन दिस वीडियो वी विल कवर द टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, ठीक है। जब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इकोनॉमी का मीनिंग क्या है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम पहले एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, या मान लो कि 10 वर्कर बैठे हैं, ठीक है। 10 लोग बैठे हैं, वो सभी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी अर्निंग और अपनी लाइफस्टाइल को अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्कूल में जॉब कर रहा हूँ और मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ। यहाँ पे कोई डॉक्टर बैठे हैं, वो डॉक्टर हैं, वो मेडिसिन सेल कर रहे हैं, लोगों के ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर वो पैसे कमा रहे हैं। या फिर यहाँ पे कोई शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान पे कोई सामान सेल कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे एक फार्मर बैठा है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो बच्चे मतलब कि पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले लोग वो कौन सा काम कर रहे हैं जिसके थ्रू वो अर्निंग कर रहे होंगे, उस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी, राइट। तो इस एग्जांपल को अपने माइंड में हमेशा बिठा के रखना है। जब भी मैं पूछूंगा व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी, तो आपने अपनी क्लास को याद करना है। फिर सोचना है कि कौन सा बच्चा या कौन से लोग कौन सी एक्टिविटी से अपनी अर्निंग कमा रहे हैं। तो जिस भी काम करके वो पैसे कमा रहे होंगे उस काम को हम बोलते हैं वहाँ के लोगों की इकोनॉमी। तो इसका मीनिंग हम इंग्लिश में ये लिखेंगे, इकोनॉमी इट इज़ अ स्टडी which tells us people spread हाउ दे अर्निंग देयर लाइफस्टाइल, ठीक है। तो इसको मैं अगर एक एग्जांपल में शॉर्ट में आपको लर्न करवाना चाहूँ तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग, कुछ लोग हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। सपोज को यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये लोग कोई ना कोई वर्क कर रहे होंगे जिसके थ्रू ये कुछ पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो जिस काम से ये लोग पैसे कमा रहे हैं उस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इन लोगों की इकोनॉमी। क्लियर है जी ये। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो इकोनॉमी होती है ये एक्टिव उनकी अर्निंग के हिसाब से होती है कि कहाँ पे रहने वाले लोग कौन सा काम कर रहे हैं। अब जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास दो टॉपिक और आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है लेवल ऑफ इकोनॉमी, नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी, राइट। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इकोनॉमी, हमारे पास एक आएगा इसका नेचर, एक हमारे पास यहाँ पे आएगा लेवल। सो नाउ व्हाट डू मीन बाय नेचर ऑफ इकोनॉमी और व्हाट डू मीन बाय लेवल ऑफ इकोनॉमी। इसके भी बच्चे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लो हमारा एक विलेज है, इस विलेज में रहने वाले सभी लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोगों की इकोनॉमी की नेचर क्या होगी। नेचर का मतलब होता है कि वो किस टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस विलेज में रहने वाले सपोज कर लो सभी लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इन लोगों की नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या होगी, एग्रीकल्चर, राइट। और जब ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इनमें से ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसके पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी, इसके पास सबसे कम होगी, और ये दूसरों से मांग मांग के पैसे खा रहा होगा, ये ज़मीन मांग के किराए पे काम कर रहा होगा, ठीक है।
तो ऐसे ही कौन सा बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है, और मैं आपको समझा रहा हूँ ये। लेकिन जो एग्जांपल मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ वो टॉपिक समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन एग्जांपल नहीं लिखना, ठीक है। एक स्कूल है, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स काम कर रहे हैं। पहले तो वहाँ पे एक नॉर्मल टीचर्स होते हैं, फिर उसके बाद HODs आते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल आते हैं, फिर प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है। तो जो टीचर का लेवल है वो सबसे नीचे है, मतलब कि उस स्कूल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब लोगों की इकोनॉमी की टाइप कौन सी आएगी, नेचर कौन सी आएगी। एक स्कूल में काम करने वाले सभी टीचर्स हैं तो उनकी नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या होगी, टीचिंग, ठीक है। या टीचर है वो तो टीचिंग होगी, उनकी प्राइवेट जॉब होगी। और उनका लेवल क्या है, अगर वहाँ पे मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ तो मेरा लेवल एक नॉर्मल टीचर का रहेगा। मैं वहाँ पे HOD हूँ तो मेरा लेवल वहाँ पे HOD का आएगा। उस स्कूल में अगर मैं कोऑर्डिनेटर हूँ तो मेरा लेवल कोऑर्डिनेटर का आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ तो मेरा लेवल वैसे ही चेंज वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी, आई होप ये एग्जांपल से आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अभी ये जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ ये आपके बुक में नेक्स्ट चैप्टर में आ गया, ठीक है। एक्चुअल में ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले एक ही चैप्टर होता था। अब न्यू बुक्स ने क्या कर दिया, इनको 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये टॉपिक पहले आना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक है। तो जो हम अभी करेंगे वो इसी का टॉपिक है, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है तो वो हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। हमने इकोनॉमी का मीनिंग पढ़ लिया। इकोनॉमी का मीनिंग क्या था, पीपल स्प्रेड ओवर पर्टिकुलर एरिया, हाउ दे अर्निंग देयर लाइफस्टाइल, ओके। नेक्स्ट हमने नेचर ऑफ इकोनॉमी, लेवल ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ठीक है जी। हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, क्या होता है। देखिए आपको पता चल गया कि जो इकोनॉमी है वो एक किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो अब हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 200% गारंटी है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा तो समझ लो आपकी किस्मत ख़राब है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। हाँ जी, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आती है वर्क टू प्रोड्यूस। अब इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझाते जाऊंगा साथ साथ। देखिए मैंने आपको एक दिन बोला कि आप क्यों सारा दिन फ्री घूमते रहते हो, कोई ना कोई काम कर लो। आप अगर काम करोगे तो आप अपनी अर्निंग करने लग जाओगे, तो अर्निंग से रिलेटेड ही तो इकोनॉमी होती है। तो आपने मुझे जवाब में क्वेश्चन पूछा कि सर हम कौन सा काम करें। तो इकोनॉमी की सबसे पहली प्रॉब्लम यही है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम कौन सा काम करें, हम कौन से गुड्स की प्रोडक्शन करें, ठीक है। जब ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो ये फर्दर अपने साथ 2 टाइप्स की और भी प्रॉब्लम लेके आती है। वेरी फर्स्ट वन प्रॉब्लम ये प्रोड्यूस करती है व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस। जब मैंने आपको पूछा कि काम कीजिए तो आपने बोला व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें ये आता है कि हमने कौन से गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। अगर मैं काम करना चाहूँगा, मैं बाज़ार में बहुत सारे काम है, मैं पढ़ाने लग जाऊँ, मैं किसी शॉप पे लग जाऊँ, मैं कोई इंजीनियर बन जाऊँ, मैं टेबल बनाने लग जाऊँ, मैं चेयर बनाने लग जाऊँ, मैं पेंट करना सीख लूँ, कौन सा कैसा काम करूँ, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। चलिए इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया कि आपने क्या करना है। बच्चे आप एक रेडीमेड की दुकान खोलो, शॉप ओपन कर लो। तो मैंने आपको आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया कि व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, आपने कौन से गुड की प्रोडक्शन करनी है। आप रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल लो, प्रोडक्शन होती रहेगी। लेकिन आपने दूसरा सवाल मेरे से पूछ लिया इन व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, कि सर ये तो ठीक है कि आपने बोल दिया कि हाँ जी मैं रेडीमेड की दुकान खोलूँ, लेकिन ये तो बताते जाओ कि ये जो प्रोडक्शन है वो कितनी क्वांटिटी में मुझे प्रोड्यूस करनी है। मिंटू से जो मेरा फर्स्ट डे है दुकान का, उस टाइम मैं दुकान पे 50,000 का माल ला के रखूँ,
1 लाख का ला के रखूँ, 5 लाख का ला के रखूँ या 10 लाख का ला के रखूँ। ठीक है, आपको लग रहा होगा यार ये कितना दिमाग खा रहा है, ये दिमाग बिल्कुल नहीं खा रहा है, इसके क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, वो जायज़ है। ठीक है, तो जब हमारे पास वर्क टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम आती है तो इसमें ये इस तरह के डाउट निकल के आते हैं। पहला डाउट हमारे पास क्या आ गया, वट गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड इन वट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो ये जो हमारे पास है प्रॉब्लम, ये 2 टाइप्स की प्रॉब्लम बन के आती है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम आती है। चलिए, मैंने इस बंदे को बोल दिया भाई तू रेडीमेड का काम शुरू कर और तू फर्स्ट टाइम दुकान पे 5 लाख का माल ला के रख ले। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम सोल्व होगी, मुझे होगा, अब ये काम शुरू कर लेगा। अभी भी नहीं शुरू किया, फिर इसने दिमाग खाना शुरू कर दिया, बोल रहा है कि सर हाउ टू बी प्रोड्यूस, जो सामान आपने मुझे प्रोडक्शन करने के लिए बोला है, हाउ टू बी प्रोड्यूस, उस गुड्स की मैं प्रोडक्शन कैसे करूं। मैंने बोला मतलब, अब इसने बोला सर प्रोडक्शन मैंने खुद करनी है या बने बनाए कपड़े लेके आने हैं। ये क्वेश्चन भी जायज़ है इसका, ठीक है ना। तो इसको किस में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो हाउ टू बी प्रोड्यूस का मतलब हमारे पास आता है कि जो हमारे पास प्रोडक्शन है ना बच्चे, वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इन सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसको 2 टाइप्स के डाउट थे कि मैं विच टेक्निक शुड बी यूज्ड अडोप्टेड, कि मैं कौन सी टेक्निक को यूज़ करूं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब मैं इसको क्या जवाब दूंगा, देखिए मैं इसको बोलूँगा कि अगर तो बच्चे आपकी जो प्रोडक्शन का लेवल है, अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो, मीन टू से अगर आपने कोई फर्म ओपन करनी है, तो देन योर टेक्निक शुड मस्ट बी इट शुड बी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को कब यूज़ करना है आपने, फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल के ऊपर होगी, अगर आप किसी बड़े लेवल के ऊपर अपना काम शुरू करना चाहते हो, देन यू मस्ट हैव टू फॉलो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कब यूज़ करनी चाहिए, फॉर लार्ज स्केल। आई होप ये क्लियर है। अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने ये पढ़ा है कि इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है व्हाट टू बी प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम में हमारे पास आता है हाउ टू बी प्रोड्यूस्ड, कि हमने प्रोडक्शन कैसे करनी है, कैसे मिनटों से कौन सी टेक्निक को यूज़ करें। टेक्निक 2 तरह की है, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए। अगर आपकी प्रोडक्शन का लेवल लार्ज स्केल के ऊपर है, देन यू मस्ट हैव टू फॉलो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो चलिए, अभी तक ये दोनों सवाल जायज़ थे, इन दोनों के जवाब भी मिल गए। अब हमारे पास थर्ड सवाल बन के जो तीसरा क्वेश्चन है वो आ रहा है फॉर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब कि इस बंदे ने मेरे से पूछा, सर आपने मुझे ये तो बता दिया कि मुझे रेडीमेड का काम शुरू करना है, कितनी क्वांटिटी में माल ला के रखना है। आपने मुझे ये भी बता दिया कि मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि जो वो कपड़े हैं वो मैंने बच्चों के लिए ला के रखने हैं, जेंट्स के लिए ला के रखने हैं, लेडीज़ के लिए ला के रखने हैं। अब ये सवाल भी काफ़ी जायज़ है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एग्जांपल देखिए। मान लो कि मैंने कपड़ों का दुकान खोल ली है अपने एरिया पे, और मैंने गर्ल्स के कपड़े सेल करने शुरू कर दिए, लेकिन जो मेरा एरिया है वो काफ़ी बैकवर्ड एरिया है, उस एरिया में गर्ल्स की काउंटिंग कम है, उनकी पॉपुलेशन कम है। दूसरी बात, एरिया बैकवर्ड है, जो गर्ल्स हैं वो मॉडर्न कपड़े नहीं पहन रही, तो डेफिनेटली मुझे लॉस होगा। तो इसीलिए मुझे ये भी ध्यान देना पड़ेगा फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड, कि मैंने अपनी प्रोडक्शन किन लोगों के लिए करनी है। ठीक है, अब आपके पास 2 तरह के लोग होते हैं, पुअर पीपल, पुअर सोसाइटी, या फिर रिचर सोसाइटी।
अब आपका एरिया जिस लोकेलिटी में आप वैसे प्रोडक्शन करोगे। इसकी मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखिए बच्चे, जब हम स्टूडेंट थे, आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप लोगों को भूख लग रही है, आपने बर्गर खाना है, तो हमारे एरिया में 2 तरह के बर्गर मिलते हैं। एक तो चाइनीज़ बर्गर मिलता है न्यूडल वाला, ठीक है, जो 15 रुपये में मिल जाता है, या सबसे फेमस है गुप्ता बर्गर, वो 10 रुपये में मिल जाता है, या फिर मैकडी का बर्गर है जो 40-50 से स्टार्टिंग हो रही है। तो जब तक आप लोग स्टूडेंट हो, तो आप बच्चे, स्टूडेंट महकमा हमेशा गरीब रहता है, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, तो आप लोग हमेशा जो सस्ती गुड़ को परचेज करोगे, तो आप लोग को गुप्ता वाला बर्गर खाओगे या 10 रुपये वाला बर्गर खाओगे, ठीक है। लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाओगे, जब आपके पास आपकी फैमिली बन जाएगी, आपके पास अर्निंग आने लग जाएगी, जैसे कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो हम ऐसे बर्गर खाने छोड़ देंगे। तो हम सोचेंगे यार साफ़ सुथरी जगह पे बर्गर खाओ, रेप्यूटेड जगह पे बर्गर खानी चाहिए हमें, ठीक है। तो हम मैकडी, बर्गर किंग, बर्गर बार जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि जब लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स परचेज करते हैं, अच्छी क्वालिटी की गुड्स मीन टू से ब्रांडेड। जब तक लोग गरीब रहते हैं वो सस्ती क्वालिटी की गुड्स, जो चीप क्वालिटी होती हैं, इन्फीरियर गुड होती हैं, उनको परचेज करते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये जवाब मिल गया होगा। अगर आपके एरिया में पुअर सोसाइटी के लोग रहते हैं, ठीक है, देन यू हैव टू प्रोड्यूस इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड्स होती हैं लो क्वालिटी की डिग्रेडेड प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग किसी रिचर सोसाइटी पे रहते हो, या फिर आपने अपनी प्रोडक्शन अमीर लोगों के लिए करनी है, देन यू मस्ट हैव टू प्रोड्यूस नॉर्मल गुड्स। अब ये नॉर्मल वो वाला नॉर्मल नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स में 3 टाइप्स की गुड्स होती हैं। एक होती है इन्फीरियर गुड, जो बहुत सस्ती होती हैं, चीप क्वालिटी की होती हैं, इसको हमेशा से गरीब लोग परचेज करते हैं। एक होती है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स वो ब्रांडेड गुड्स होती हैं जो सबसे अच्छी होती हैं, इनको अमीर लोग परचेज करते हैं। एक इन दोनों के बीच में गुड्स आती हैं, दैट आर गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स कौन सी होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 3 टाइप्स की प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 टाइप की प्रॉब्लम है, व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। सेकंड टॉपिक था हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने प्रोडक्शन कैसे करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस में प्रोडक्शन कैसे करनी है, हमें 2 टाइप्स की टेक्निक है, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारी प्रोडक्शन कौन से लेवल पे है, स्मॉल लेवल के ऊपर है। और हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कब यूज़ करेंगे, जब हमारी प्रोडक्शन हाई लेवल के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर होगी। थर्ड पॉइंट था हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये किन लोगों के लिए करनी है,